योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। निर्वाण प्रकरण सर्ग 55। देह का नाश हो जाने पर भी अविनाशी आत्मा मूढ़ और तत्वज्ञ दोनों में समान है, परंतु भ्रांति से मूढ़ जन्मादि का भागी बनता है और तत्वज्ञानी नहीं बनता। यह वर्णन श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, बुद्धिमान देह धारण के निमित्त भूत अन्न पान आदि रूप भोगों का त्याग न करे और न करे भोगों की प्राप्ति के लिए चिंता, यानी भोग सौंदर्य संपादन के लिए व्यसनिता। यथा प्राप्त भोगों का उपभोग करते हुए समभाव से स्थित रहे, उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति में एक भाव से स्थित रहे। इसी तरह देहात्म भावना, देह में आत्मा की भावना भी न करे, यह कहते हैं। हे अर्जुन, जन्मादि विकार स्वभाव अनात्मा रूप देह में आत्मता की भावना मत करो, परंतु जन्मादि विक्रिया शून्य स्वभाव सत्य आत्मा में ही आत्मा की भावना करो। हे महाबाहो, देह का नाश होने पर इसका कुछ भी नष्ट नहीं होता। आत्मा का नाश होने पर इसका कुछ नाश हो सकता है, किंतु अविनाशी आत्मा का नाश नहीं हो सकता। उक्त अर्थ में अशीर्यो नहीं शीर्यते इस श्रुति को प्रमाण रूप से उपस्थित कर रहे भगवान शीर्णता आदि देह के धर्म है। इन्हें आत्मा में प्रसक्त करने वाला अभिमानिक परिग्रह अहंग बुद्धि ही है। अहंग बुद्धि का त्याग हो जाने पर तो शीर्णता आदि की प्रसक्ति नहीं होती, यह कहते हैं। संपूर्ण परिग्रहों से रहित, अतएव देहादि के परिग्रह में निमित्त भूत चित्त से विभक्त आत्मा नष्ट नहीं होता और युद्धादि कर्म में प्रवृत्त हुआ भी वह कुछ नहीं करता। मन की अज्ञता से युक्त रहने पर ही आसक्ति होती है, जिसे कर्तृत्व कहते हैं। वह आसक्ति कर्म न करने वाले को भी मूर्खतापूर्ण चित्त रहने पर ही होती है। अतः मूर्खता छोड़ देना चाहिए। उसमें उपाय बतलाते हैं। परम तत्व ज्ञान का आश्रय करने के कारण आसक्ति रहित हुए महात्मा में संपूर्ण कर्मों में तत्पर होने पर भी कर्तृत्व किसी समय उदित नहीं होता। हे अर्जुन, यह आत्मा अविनाशी, आदि और अंत से शून्य, अजर कहा गया है। इसलिए आत्मा नष्ट होता है, यह दुखदायी दुर्बोध तुम्हें न हो। उत्तम आत्मज्ञानी लोग आत्मा नष्ट होता है इस रूप से आत्मा को नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? यदि यह पूछिए तो इसका उत्तर यह है, चूंकि वे आत्मा में ही आत्मा का अवलोकन किया करते हैं, इसलिए अपने आत्मा को अनात्म देहादि रूप नहीं देखते। ऐसी परिस्थिति में मूढ़ लोग आत्मबुद्धि से देहादि का अवलोकन किया करें, तथापि देहादि का नाश हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए उनको मरणादि रूप अनर्थ वस्तु ही न रही, ऐसी अर्जुन शंका करते हैं। अर्जुन ने कहा, मेरा सम्मान करने वाले हे त्रिजगन्नाथ, ऐसी परिस्थिति में देह का नाश हो जाने पर भी मूर्खों की कोई प्रियतम वस्तु नष्ट तो नहीं हुई। यह जो तुम आपत्ति दे रहे हो वह हमें इष्ट है। यूं इष्ट आपत्ति से भगवान उसका परिहार करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो, जैसा तुम कह रहे हो ठीक वैसा ही है। कहीं किसी का कुछ नष्ट नहीं होता, क्योंकि जब आत्मा अविनाशात्मक ही है तब भला उसका कहाँ क्या भी नष्ट हो सकता है, अर्थात कुछ नहीं, यह भाव है। तब मूर्खों को देहनाश, पुत्र लाभ आदि में अनर्थत्व और अर्थत्व का व्यवहार कैसे होता है, इस पर कहते हैं। यह नष्ट हुआ और यह प्राप्त हुआ इत्यादि मूढ़ व्यवहारों को मैं असत मोह भ्रम के सिवा सदरूप उस प्रकार नहीं देखता, जिस प्रकार असत बंध्या स्त्री के पुत्र को।
निष्कर्ष यह निकला कि स्वप्न में भी पुत्र मरण और पुत्र जन्म के भ्रम से अनर्थत्व और अर्थत्व व्यवहार जैसे देखा जाता है, वैसे ही मूढ़ों को भी भ्रम से व्यवहार होता है। अतएव मैंने पहले ही कह दिया था कि सद्भाव का असत्व के साथ विरोध होने से देहादि में सत्व नहीं है, यह कहते हैं। सत से विलक्षण असद रूप इस जगत का भाव अस्तित्व नहीं हो सकता और सत स्वरूप ब्रह्म का अभाव यानी असत्व नहीं हो सकता। इस प्रकार सत और असत इन दोनों के विषय में सत सत ही है और असत असत ही है, विपरीत नहीं। यूं तत्वदर्शियों ने निर्णय किया है, मूर्खों ने नहीं, यह भाव है। इस तरह जो सद वस्तु है वह अविनाशी है और जो विनाशी है वह असद रूप ही है। इसलिए असद रूप बंधुओं के देहादि का युद्ध में नाश होने पर भी कोई अनर्थ नहीं हो सकता, इस आशय से कहते हैं। हे पार्थ, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त हुआ है, उस सूक्ष्मतम वस्तु को तुम अविनाशी समझो। इस अविनाशी वस्तु का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। परिच्छेद शून्य और प्रमेय और नित्य शरीरी आत्मा के ये शरीर अनित्य कहे गए हैं। इसलिए हे भारत, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। अद्वय होने के कारण उसके विनाशकर्ता की अप्रसिद्धि से भी आत्मा के नाश की प्रसक्ति नहीं है, यह कहते हैं। आत्मा एक है और द्वैत है ही नहीं, अतः सत की उत्पत्ति ही कहाँ से हो सकती है। चूंकि सत का नाश नहीं होता, इसलिए यह सदरूप परमात्मा विनाश शून्य और अनंत है। द्वित्व और एकत्व का यानी कारण और कार्य का परित्याग कर देने पर जो सत कारण और असत कार्य के मध्य में अधिष्ठान रूप सन्मात्र शेष बच जाता है, शांत स्वरूप वह यहाँ परम पद आत्मा है। यों अपरिच्छिन्न आत्मा के मरणादि परिच्छेद और दुखादि भ्रम में हेतु क्या है? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, तब तो मैं मृतक हूँ। इस प्रकार मनुष्यों की मरण स्थिति किस हेतु से प्राप्त होती है और उस स्थिति में हे प्रभु लोगों को प्रसिद्ध स्वर्ग और नरक यानी सुख और दुख कैसे होते हैं? एतेभ्यो भूतेभ्य समुत्थाय तान्येवानु विनश्यति। इस श्रुति का तात्पर्य लेकर भगवान समाधान करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, इनसे युक्त तन्मात्राओं का जो समूह है, तत्स्वरूप हुआ ही जीव देहों में स्थित रहता है। भाव यह है कि 5 भूत मात्राओं से निर्मित मन, बुद्धि आदि से घटित व्यष्टि समष्टि रूप स्थूल सूक्ष्म भूत देहों में जो तादात्म्यापत्ति है, वही उस परमात्मा का जीव भाव है और वही जन्म मरण एवं सुख दुख आदि रूप भ्रम की स्थिति में निमित्त है। उस जीव के विचित्र देहों के परिग्रह तथा उन भिन्न भिन्न देहों के अनुरूप होने वाली विचित्र चेष्टाओं में निमित्त कहते हैं। वह जीव वासना से इस तरह खींचा जाता है जिस तरह रस्सी से बछड़ा। वह शरीर के अंदर उस तरह बैठा रहता है जिस तरह पिंजरे में पक्षी। पूर्व देह में दूसरी देह में जाने में वासना ही निमित्त है, यह कहते हैं। देश और काल से जर्जर हुए शरीर से यह जीव वासना लेकर उस तरह निकल जाता है जिस तरह देश और काल से जर्जर हुए वट वृक्ष के पत्ते से रस। कान, आँख, त्वचा, जिह्वा और इन इंद्रियों को लेकर पूर्व शरीर से दूसरे शरीर में जीव उस तरह चला जाता है जिस तरह फूलों से गंध लेकर वायु अन्यत्र चला जाता है। अतएव इसका स्थूल देह भी वासनात्मक ही है, परंतु चिरकालिक अनुवृत्ति से उसमें स्थूलता का भ्रम होता है, यह कहते हैं। इसका स्थूल शरीर भी एकमात्र वासना रूप ही है, यानी केवल वासना से ही उत्पन्न हुआ है, अन्य किसी दूसरे कारण से नहीं।
अतएव वासना का त्याग होने पर वह क्षीण हो जाता है और उसके क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही परम पद रूप हो जाता है। यह वासना वेष्टित जीव दूसरे से यानी आत्मभूत अन्नपान आदि से ही परिपुष्ट होकर अथवा लिंग देह में अवच्छेद और प्रतिबिंब भाव से द्विगुणित प्रवेश से परमात्मा द्वारा परिपुष्ट अभिव्यक्त होकर अनेक भ्रमों का भार ढोता हुआ अनेक योनियों में उस तरह भ्रमण करता है जिस तरह माया से ऐन्द्रजालिक पुरुष आकाश में भ्रमण करता है। वासना वेष्टित यह जीव श्रोत्र आदि की संपूर्ण शब्द आदि ग्रहण शक्तियों को लेकर उस तरह इस शरीर से नूतन शरीर में जाता है जिस तरह पुष्प से गंध लेकर वायु स्नानांतर में जाता है। लोक में वही मरण रूप से प्रसिद्ध है, यह कहते हैं। हे कौन्तेय, शरीर से जीव के निकल जाने पर देह उस प्रकार एकदम कंपन शून्य हो जाता है जिस प्रकार वायु के शांत हो जाने पर स्पंदन शून्य अपनी शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से युक्त वृक्ष कंपन शून्य हो जाता है। छेदन भेदन आदि दोषों से चेष्टा रहित होकर जीव रहित हुआ शरीर जब अदृश्य हो जाता है तब उसी से वह मृत मर गया यूं कहा जाता है। वह प्राण स्वरूप जीव चिदाकाश या भूताकाश में जहाँ जहाँ यानी देह देश काल भोग आदि जिस जिस आकार में अवस्थित होता है भोगजनक अदृष्ट से उद्भूत हुई वासना से युक्त होता है विस्तृत उस आकार का अपनी वासना के अभ्यास से अवलोकन किया करता है। हे अर्जुन, अतः जीव द्वारा असत स्वरूप ही मिथ्या रूप ही यह शरीर देखा जाता है, इसलिए देहनाश भी तुम उसी तरह असद रूप देखो अथवा सुसुप्त पुरुष की नाई उसे मत देखो। अर्थात जैसे सुसुप्त पुरुष कुछ भी नहीं देखता वैसे ही तुम भी देहनाश उसकी असत्यता आदि कुछ न देखो। जब प्रतियोगी ही वासना से कल्पित है तब उनके नाश भी वासना कल्पित है। यह सृष्टि के आरंभ से निश्चित है, यह कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने इन गौ अश्व आदि आकार वाले पदार्थों में पूर्व सृष्टियों के अनुभवों से जनित वासना द्वारा ही विभावनावश इस तरह के रूपों की केवल कल्पना ही की है। मिट्टी और दंड लेकर कुम्हार की नाई किसी का निर्माण नहीं किया है, यह पुराणों में प्रसिद्ध है। वह जिस तरह इनके रूपों की कल्पना करता है उसी तरह उनके नाशों की भी कल्पना करता है। उत्पत्ति काल में वासनामय जगत भले ही मिथ्याभूत हो परंतु स्थिति काल में अर्थ क्रिया समर्थ होने एवं सर्वजनीन सत्यता का अनुभव होने से वास्तव ही है, ऐसी आशंका कर कहते हैं। उत्पत्ति काल में प्रथम क्षण में देह घट आदि का जो आकार मिथ्याभूत या सत्यभूत सामने दिख पड़ता है वह विनाश पर्यंत उसी तरह का रहता है, किसी दूसरी तरह का नहीं, क्योंकि अधिष्ठान भूत या संवित जो जिस तरह की वस्तु उत्पन्न हुई हो उसकी उसी तरह की स्थिति में हेतु है और संवित के सिवा उसकी सत्ता ही नहीं रह सकती। देहादि आकार भले ही वासनामय हो उससे प्रकृति में क्या आया, इस पर कहते हैं। पार्थ, पहले का वासना रूपी मूल पुरुषार्थ से श्रवण मनन आदि पुरुष प्रयत्नों से जनित ब्रह्माकार अखंड वृत्ति से उस प्रकार बाधित हो जाता है जिस प्रकार आज के प्रायश्चित आदि प्रयत्नों से गत दिन का अधर्मानुष्ठान बाधित हो जाता है अथवा आज के दाह रूप प्रयत्न से गत दिन में निर्मित तृण गृह नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि अशुभ वासनाओं से कल्पित देहादि आकार का शुभ वासनाओं के अभ्यास से जनित ब्रह्माकार वृत्ति से समूल विनाश ही उसके वासनामय होने का फल है। यदि शंका हो कि ज्ञान के निमित्त प्रयत्न कर रहे बहुत से लोगों का प्रयत्न पहले काम क्रोध आदि प्रबल वासनाओं द्वारा नष्ट होता दिखलाई पड़ता है, अतः प्रबलता में उत्तरत्व को हेतु कह नहीं सकते, तो इस पर कहते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों में जो भी कोई एक पुरुषार्थ
मेरे लिए यही पुरुषार्थ आवश्यक है, इस अभिनिवेश से देखा जाता है, वही पूर्वोत्तर प्रयत्नों में अपना विशेष महत्व रखता है और अन्य को जीत लेता है। एवं पूर्वोक्त ज्ञान के लिए प्रयत्न करने वालों में मोक्ष का अभिनिवेश मंद और भोग का अभिनिवेश दृढ़ होने से ज्ञान निमित्त प्रयत्नों का पराभव हो जाता है, यह भाव है। अतएव शास्त्रीय प्रयत्नों में दृढ़ अभिनिवेश करना चाहिए, यह कहते हैं। इसलिए विंध्याचल के फूटने पर, प्रलयकालीन झंझावात के बहने पर भी बुद्धिमान पुरुष को शास्त्रानुसारी प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात सर्वदा उन्हीं का आश्रय करना चाहिए, यह भाव है। शास्त्रीय प्रयत्नों के मंद हो जाने पर पूर्व वासनाओं के वैचित्र से सुख दुखात्मक अनर्थों की परंपरा किसी तरह रोकी नहीं जा सकती, इस आशय से कहते हैं। अनादि अविद्या से मूढ़ बुद्धि यह जीव वासनावश अपने चारों ओर नरक स्वर्ग सृष्टि आदि देखता रहता है, और जो कि उसे चिरकाल से अभ्यस्त है। उसी आशय को अज्ञो जंतुर्निशो अयमात्मनः सुख दुखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गं वा नरकं तुवा। अपने सुख दुखों से में पराधीन अज्ञानी यह जीव ईश्वर से प्रेरित होकर ही स्वर्ग या नरक में जाता है। इस व्यास वाक्य आदि में प्रसिद्ध कारणांतर की आशंका के निराश के साथ स्पष्ट रूप से जानने की इच्छा कर रहे अर्जुन पूछते हैं, हे जगदीश, जगत की स्थिति में निमित्त भूत इस जीव का स्वर्ग नरक सृष्टि आदि में जो भ्रमण होता है, उसमें कारण क्या है, यह आप मुझे कहिए। दूसरा कोई कारण तो संभव नहीं है। ईश्वर काम कर्म आदि की वासना के अनुसार ही सुख दुख आदि प्राप्त कराते हैं। अतः एकमात्र दृढ़ काल के अभ्यास से दृढ़ हुई वासना ही संसार के प्रति कारण है। इसलिए मोक्षार्थियों को उस वासना का क्षय ही सब प्रयत्नों से करना चाहिए। इसी आशय को स्पष्ट कर रहे श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, पार्थ, चूंकि शास्त्रीय प्रयत्नों की शरण न लेकर चिरकालिक अभ्यास से प्रौढ़ हुई स्वप्न तुल्य यह वासना संसार रूप भ्रम को देने वाली है। इसलिए तत्व ज्ञान के अभ्यास से समूल वासना का क्षय ही यहाँ तुम्हारे लिए कल्याण के लिए है। वासना के मूल को जानने की इच्छा वाले अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन ने कहा, हे देव देवेश, यह वासना किससे उत्पन्न हुई, यानी इसका मूल क्या है और वह किस प्रकार नष्ट होती है। अज्ञान ही उस वासना का मूल है और ज्ञान से ही उसका समूल नाश होता है, यूं भगवान कहते हैं। श्री भगवान ने कहा, अनात्म भूत वस्तु में आत्म भावना रूप यह वासना अज्ञान स्वरूप मोह से उत्पन्न हुई है, और महाबोध स्वरूप आत्मज्ञान से तो यह वासना विलय को प्राप्त हो जाती है। उसमें तुम्हें विचार से आत्म स्वरूप का परिचय तो हो गया है। अब तुम्हारे लिए उसकी दृढ़ता से देह और उसके संबंधी बंधु आदि में अहम मम इत्यादि रूप वासना का क्षय करना ही एकमात्र कार्य अवशिष्ट रह जाता है, यह कहते हैं। हे कौन्ते, तुम पवित्रात्मा हो चुके हो और सत्य का ज्ञान भी तुम्हें हो चुका है। अब तुम यह वही मैं और ये लोग मेरे बांधव हैं इत्यादि रूप वासना को छोड़ दो। वासनामय ही लिंग शरीर है और उसमें प्रतिबिंब स्वरूप जीव भी वासना से ही उत्पन्न है। अतः वासना का क्षय होने पर जीव का क्षय ही हो जाएगा। एवं तत्व ज्ञान और वासना का क्षय दोनों केवल अनर्थ के लिए ही होंगे। इस आशय से अर्जुन शंका करते हैं। अर्जुन ने कहा, जो जिसकी सत्ता से स्थित रहता है वह उसके नाश से नष्ट हो जाता है। अतः वासना के विलीन हो जाने पर स्वयं जीव भी विलीन हो जाएगा। जीव के विलीन हो जाने पर तथा देश और काल का अन्यथाकरण होने पर जन्म एवं मरण का कौन भागी होगा, अर्थात कोई नहीं, यह भाव है। दोष तब होता
जब प्रतिबिंब मात्र संसारी जीव है और वह भी बिंबभूत ब्रह्म से अन्य तथा भूत मात्राओं के अधीन जन्म आदि देश एवं काल भेद से भिन्न है, यह माना जाता, परंतु वैसी तो बात नहीं है। किंतु परमार्थतः शुद्ध ब्रह्म ही होकर असत्य भूत अपनी अविद्या से आवृत अपने वास्तविक तत्व को नहीं जान रहा। वह अपनी आत्मा में ही जीव जगत भेद की कल्पना द्वारा संसारी सा बन जाता है और वही श्रवण मनन आदि शास्त्रीय प्रयत्नों से अपने वास्तविक तत्व का ज्ञान कर वासना के साथ अविद्या को धोकर स्वभाव में स्थित हो जाता है, मानो वही इसकी मुक्ति है। यही श्रुति सम्मत सिद्धांत है। इस सिद्धांत में तुम्हारे द्वारा उद्भावित कोई भी दोष नहीं आता। इस आशय से भगवान समाधान करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे महामते अर्जुन, ब्रह्म का जो रूप अपने ही कल्पित संकल्प से कलुषित हो जाता है, उसे ही वासनाकृति जीव जानो। हे भारत, दूसरे के अधीन न हुआ संकल्प रहित और अविनाशी जो यह आत्म रूप तत्व ज्ञान के कारण वासना से शून्य हो जाता है, उसे ही तुम मोक्ष जानो। और वही समूल वासना निवृत्ति देह धारण पर्यंत जीवन मुक्ति इस नाम से प्रसिद्ध है। उसका इसी लोक में तुम भी अनुभव कर सकते हो। इसलिए मुक्ति रूप फल का भाजन कौन होगा, ऐसा तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, वासना रूप रज्जु बंधन से छूटा हुआ पुरुष मुक्त यूं कहा जाता है। अतः वासना से निर्मुक्त होकर जीते हुए ही यथास्थित उस तत्व को तुम देखो। वह मोक्ष न कर्मों से प्राप्त किया जा सकता है और न बाह्य विषयों के पांडित्य से ही प्राप्त किया जा सकता है, किंतु एकमात्र आत्मज्ञान से ही पाया जा सकता है। इस आशय से कहते हैं, जो वासना से निर्मुक्त नहीं है, भले ही वह समस्त धर्मों में परायण क्यों न हो, सर्वज्ञ यानी समस्त बाह्य विषयों का पंडित ही क्यों न हो, फिर भी उस प्रकार वह चारों ओर से बद्ध है जिस प्रकार पिंजरे में स्थित पंछी। कहे गए समाधान का संक्षेप से उपसंहार करते हैं। पार्थ, अपनी ही माया से आच्छादित हो जाने के कारण स्वरूप दर्शन में अयोग्य हुए, वेदांत प्रमाण को प्राप्त न किए हुए, जिस परमात्मा के भीतर आकाश में ऐन्द्रजालिक मोर पंख की नाई नाना प्रकार के भ्रमों को उत्पन्न करने वाली सूक्ष्म वासना जीव जगत रूप से प्रस्फुरित होती है, वही परमात्मा अधिकारी शरीर में वेदांत शास्त्र को प्राप्त कर उदित तत्व ज्ञान वाला होता हुआ समूल वासना रूप बंध से मुक्त हो जाता है, क्योंकि इस परमात्मा में समूल वासना ही बंध संसार है और उसका क्षय ही मोक्ष है। 55वां सर्ग समाप्त।